आखिर कब तक अपमान सहता रहेगा भारत? जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगभग 4 बार अमेरिका ने भारत को खुले मंच से अपमानित किया है। अमेरिका बार बार भारत को बेइज्जत करता है। अमेरिका बार बार कभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करता है, कभी कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है। 4 बार में से एक बार भी भारत ने उनका कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अमेरिका बार बार भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाता है, लेकिन भारत सरकार अमेरिका का एक भी रिएक्शन नहीं देता है। इस बार कैरोलिन लेविट ने, जो अमेरिका की प्रेस सचिव हैं, कैरोलिन लेविट ने साफ साफ कहा है कि हमने भारत को 30 दिनों तक रसिया से तेल खरीदने की इजाजत दी है, क्योंकि भारत अच्छा एक्टर्स है, यानी कि अच्छा एक्टिंग कर लेता है। अमेरिका ने साफ साफ लहजे में कहा कि जो मैं भारत को कहता हूं वही भारत करता है। अब एक बार फिर से मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े होने लग गए हैं। आज देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक हमारे स्वाभिमान पर अमेरिका चोट पहुंचाता रहेगा? क्या स्वाभिमान से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ होता है? मोदी जी को ईरान से सीखना चाहिए। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ईरान ने अमेरिका से युद्ध करना अच्छा समझा। आज ईरान अमेरिका से इसलिए लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसके स्वाभिमान की बात है। हमारे यहां कहावत है कि स्वाभिमान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। एक इंसान का स्वाभिमान खत्म हो गया, इसका मतलब है कि उसका पूरा लाइफ खत्म हो गया। कुछ महान लोगों ने इस प्रकार से कहा है कि 100 दिन डर के जिंदगी जीने से अच्छा है एक इंसान को 10 दिन स्वाभिमान से जिंदगी जीना चाहिए। आखिर हमारे विदेश मंत्रालय का मुंह क्यों नहीं खुलता है? अमेरिका बार बार हमारे देश को नीचा दिखाता है। अमेरिका बार बार हमारे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाता है, लेकिन भारत के तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं होता है? क्या हमने अमेरिका के सामने सरेंडर तो नहीं कर दिया? आप सोच करके देखिए कि ईरान का इकोनॉमी अमेरिका के सामने शून्य है, यानी कि अमेरिका लगभग ईरान से 60 गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश है। 60 गुना ज्यादा। अमेरिका के पास ईरान से 60 गुना ज्यादा संपत्ति है, यानी कि 60 गुना ज्यादा ईरान से अमेरिका के पास इकोनॉमी है। ईरान के पास $1 ट्रिलियन का भी इकोनॉमी नहीं है, यानी कि लगभग 30 से 35 लाख करोड़ का इकोनॉमी है सिर्फ और सिर्फ ईरान का। ईरान को भी पता है कि हम किसके सामने खड़े हैं। अमेरिका का अर्थव्यवस्था आज के डेट में $28 ट्रिलियन का है, लेकिन ईरान ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अमेरिका से लोहा लेना मुनासिब समझा। और आज ईरान को अच्छे से पता है कि अमेरिका के सामने वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ईरान ने साफ लहजों में कह दिया कि जब तक हमारा अंतिम गोली खत्म नहीं हो जाता है तब तक अमेरिका हम तुमसे लड़ते रहेंगे, यानी कि ईरान ने साफ लहजों में जवाब दे दिया है। क्या अमेरिका जो भारत को कहेगा, क्या भारत वही करेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए किस तरीके से इंदिरा गांधी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया करती थी। आप सोच कर देखिए कि उस जमाने में, उस टाइम में भारत का इकोनॉमी कितना नीचे था, कितना हम अर्थव्यवस्था में कमजोर थे। हम आजाद ही हुए थे उस टाइम, लेकिन इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने कभी झुकी नहीं। कभी भी अमेरिका का अपमान इंदिरा गांधी ने नहीं सही। इंदिरा गांधी बार बार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देती रही और बार बार उसके हर सवालों का जवाब इंदिरा गांधी देती थी। लेकिन आज हमारा सरकार, जो अपने आप को 56 इंच के सीना वाला सरकार कहता है, गुंगा के जैसा मुंह क्यों आंख बंद हो चुका है? क्या सरकार को अमेरिका के बयानबाजी के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या उसके बयानों का खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आखिर क्या गड़बड़ है? आखिर क्या घोटाला है कि भारत सरकार अमेरिका के बयानों का जवाब नहीं देती है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है? आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।